गुड मॉर्निंग चर्च, सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम सबको पता है, हम इस साल के आखिरी रविवार में हैं। आइए हम परमेश्वर के उन सभी आशीषों को याद करें, उन सभी भलाइयों को याद करें जो इस साल हमारे जीवन में हुई। आइए हम एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपने हम सभी को सुरक्षित रखा प्रभु, और हमें यहाँ पे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में मौजूद होने का मौका दे, इसके लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक उन आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने इस पूरे साल पिता परमेश्वर हमारे जीवन में किया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जब हम पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सभा को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, तो हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को पिता परमेश्वर इस पूरे साल सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। कि हम इस साल का आखिरी जो पिता परमेश्वर रविवार है वहाँ पे हम मौजूद हैं पिता परमेश्वर। आप आशीषित करें हर एक उस परिवार को पिता परमेश्वर जो यहाँ पे कोई भी परेशानी से गुजरता है पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर। इस साल बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं पिता परमेश्वर। बहुत से लोगों ने अपने करीबी रिश्तेदारों को खोया है पिता परमेश्वर। आप आशीष करें पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने भी जो भी पिता परमेश्वर खोया, उससे कई बढ़ के उन्हें आने वाले समय में, आने वाले साल में मिल सके पिता परमेश्वर। आप आपसे प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर, आप मदद करें पिता परमेश्वर कि आने वाला साल इससे कई और बेहतर होने पाए पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर मेरे परिवार को, मेरे सभी जानने वालों को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर स्पेशली प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज की वर्शिप टीम के लिए पिता परमेश्वर। आप वर्शिप टीम को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप आशीषित करें पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर जब वो आपके नाम में पिता परमेश्वर स्तुति गान करते हैं पिता परमेश्वर, तो आपकी उपस्थिति हर एक जन पिता परमेश्वर महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर कि सभी अपने संपूर्ण हृदय से पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना कर सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप मदद करें पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर आपके दास या दासी पिता परमेश्वर मैसेज लेके आते हैं पिता परमेश्वर, आप आशीष करें पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह भरा हाथ उस पिता परमेश्वर वर्ष के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। आप मदद करें पिता परमेश्वर। सारी पिता परमेश्वर सभा को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हैं सब में पिता परमेश्वर आप निरंतर पिता परमेश्वर अपनी पिता में कार्य करते रहें खुदावन यीशु। पिता परमेश्वर हम कुछ भी नहीं आपके बिना पिता परमेश्वर। मदद करें कि हमें हर एक जन पिता परमेश्वर आपको अपने संपूर्ण हृदय से ग्रहण कर सके खुदावन यीशु। पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमने जो भी गलतियां की हैं पिता परमेश्वर पूरे पिता परमेश्वर साल में पिता परमेश्वर उन्हें आप क्षमा करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक चीज़ को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप मदद करें कि आने वाले समय में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं वो दोबारा ना होने पाएँ खुदा परमेश्वर। हर एक ज़रूरतों को आप राजाओं के राजा हैं। आप मदद करें कि हमारी हर एक जो भी हमने पिता परमेश्वर इस बीते समय में पाप किए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आप क्षमा करें पिता परमेश्वर कि आने वाले समय में हम ऐसे कोई भी पाप में ना गिरने पाएँ पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना विनती को आपके हाथों में रखते हैं, सभा को आपके हाथों में रखते हैं, इस कलीसिया को आपके हाथों में रखते हैं। आप मदद करें इस कलीसिया की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं उनके परिवार को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। सभी के जीवन में आनंद और खुशियाँ होने पाएँ पिता परमेश्वर, और सब आपको अपने उद्धारकर्ता के हर एक प्रार्थना विनती को आपके हाथों में रखते छोटे देर आपके नामों के मांगते हैं, सुनो ग्रहण करो, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आशा है कि आप सब ठीक हैं। हालेलुया। इस रविवार के दिन प्रभु की स्तुति और आराधना करने में हम थोड़ी देर अपने टाइम को हम स्पेंड करें। हालेलुया। मेरे साथ थोड़ी देर प्रभु की हम आराधना करते हैं साथ मिलकर। हालेलुया। वो भला है, यीशु हमारा यीशु भला है। हालेलुया। यीशु यीशु We lift you, Lord. We lift you, Lord, in this place. You're exalted and honored and
highly honored, O Lord. Oh, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू है दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। और हम सब मिलके कहेंगे, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। उसने नाम लेकर तुम्हें पुकारा है, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। और हम
करुणा भलाई तेरी, कबूल करे उस चीज को, सदा रहेगी मुझ पर। उसकी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। इसलिए हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Oh, we worship you, Father. Oh, Ramasihantel Meher. प्रभु, जो भी हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, स्वर्ग की सारी भलाई और करुणा को हालेलुया इस हालेलुया वीडियो के ऊपर हम घोषणा करते हैं लॉर्ड। हालेलुया, द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर की सारी भलाई और करुणाई को हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम से Hallelujah. We declare it over this people right now in the name of Jesus. Oh, Yeshua. Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua. तू भला है, 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 यीशु तू भला अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ,
मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे छुड़ा सकेगा, तेरे बिन कौन मुझे बचा सकेगा। तू ही है जो मुझे छुड़ाता है, तू ही है जो मुझे बचाता है, तू ही है जो मुझे छुड़ाता है, तू ही है जो मुझे बचाता है। हाथ उठाकर, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ ओ यीशुआ, 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 यीशुआ। ओ तू ही है यीशुआ, तू ही यीशुआ, तू ही यीशुआ, यीशुआ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं इसी वक्त, प्रभु उनके जीवन में छुटकारा, चंगाई, करुणा, भलाई सब कुछ आने पाए प्रभु। हालेलुया। जो भी इसी वक्त बीमार से, हालेलुया, बीमारी की अवस्था से जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई घोषणा करते हैं प्रभु। हालेलुया। सारे व्यक्ति हालेलुया यीशु मसीह के नाम से आजादी को प्राप्त करने पाए प्रभु। हालेलुया। आपने अपने लहू से हमें छुटकारा दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्वर्ग की सारी करुणाई और भलाई हमारे ऊपर उंडेला है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने हाथों को उठाकर बस आपके नाम को कबूल करते हैं प्रभु। बस हालेलुया हम यही कहना चाहते हैं प्रभु कि हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु। हालेलुया। जो भी कठिनाई आए, हालेलुया, जो भी समस्या आए हमारे जीवन में, हालेलुया, हम उसको पीछे छोड़कर हालेलुया आपके हालेलुया प्यार को देखते हुए हम इस जिंदगी को बिताना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। I pray for these people right now in the name of Jesus. Let them feel the heavy anointing and presence of the Holy Spirit right now in this place wherever they are sitting, Lord Father. Oh shatal maharbas many antol harde sigere diande. Yeshu Masih ke naam se, the name of Jesus, let them experience the liberation of Christ, Lord Father. Let them experience the liberty of Christ, Lord Father God. The name of Jesus, the name of Jesus. We worship your holy name, Lord Father. We worship your holy name. We worship your holy name, Lord Father. Hallelujah.
हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हमारे सारे स्तुति को ग्रहण करे प्रभु, उसको स्वीकार करे प्रभु। थैंक यू जीसस फॉर बीइंग विद अस, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, शालोम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 उद्धारकर्ता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपने आज का दिन दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी क्षमा मांगता हूँ खुदावन, जो भी अपराध जो भी पाप किए हैं पिता, उन सभी पाप और उन सभी अपराधों को क्षमा करें प्रभु, ताकि आपकी पवित्रता और आपके प्रेम में बढ़ सके खुदावन। प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने मुझे पिता परमेश्वर इस साल के आखिरी दिनों में लाके खड़ा किया खुदावन, इसके लिए आपके पवित्र नाम की महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने मुझे हर एक परेशानी, हर एक बीमारी और हर एक दुख से प्रभु जी बचाए रखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सभी के लिए प्रभु आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावन। परमेश्वर प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे इस देश को पिता परमेश्वर आप कोरोना वायरस से प्रभु जी जल्द से जल्द मुक्त करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी ताकि पिता परमेश्वर हम सब प्रभु जी आपकी कलेशा में इकट्ठा होकर पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा और प्रशंसा कर सके खुदावन। आप इस तरह से मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक उस जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जो इस महामारी से पीड़ित है पिता परमेश्वर। खुदावन सभी को आप छुए और सभी को आप चंगाई दे खुदावन यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, मदद करें उन सभी लोगों को पिता परमेश्वर, जो इस कोरोना वायरस से प्रभु जी लड़ने के लिए पिता परमेश्वर हमारी मदद कर रहे हैं पिता परमेश्वर। चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो प्रभु, पुलिस कर्मचारी क्यों ना हो प्रभु, और भी लोग क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी इस महामारी के समय आगे आके प्रभु जी हम सबकी मदद कर रहे हैं पिता परमेश्वर। सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। सभी को सुरक्षित रखें, सभी के परिवारों को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस पूरी धरती से पिता परमेश्वर शैतान के राज्य को प्रभु जी हम खत्म करते हैं प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे हम रोज प्रभु जी न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में सुनते हैं कि प्रभु जी बहुत से लोगों ने प्रभु जी आत्महत्या की है पिता परमेश्वर, उस आत्महत्या की आत्मा को हम भगाते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु जी हमारे देश के जो पावरफुल लोग हैं पिता परमेश्वर, जो पावर में हैं खुदा, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन सभी को आप आशीषित करें, समझ बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो जो कुछ भी निर्णय लें पिता परमेश्वर, वो आपकी आत्मा के द्वारा लिया जाए पिता परमेश्वर। आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ, आप सहायता करें पिता परमेश्वर, हमारे चर्चेस को प्रभु जी जल्द से जल्द ओपन होने के लिए मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ, आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए। हर एक प्रार्थना, हर एक जरूरत आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। स्तुति हो। मैं बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बांट सकूं, और मैं आशा करती हूं कि पवित्र आत्मा आपसे इस वचन से आपसे बात कर सके। हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, हम आपके पास आते हैं पिता, इस आशा से कि आप हमसे बात करेंगे पिता। हम परमेश्वर मेरे वचन नहीं परमेश्वर आपके वचन ये सुनने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, वो इनके जीवन में एक बड़ा कार्य करने पाए। हम आपके लिए अप्पा, आपके लिए हम जिए, हम विश्वास योग्य रहे परमेश्वर, हम ऐसी आशा करते हैं पिता। और ये वचन परमेश्वर हमें एक नया एक हमें दूसरे स्तर में लेके जाने पाए, हम इसकी आशा करते हैं पिता। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमें हमारा उपयोग करें पिता। इन अंतिम दिनों में हम आपके लिए खड़े होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। अब्बा, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। मैं आज जिस विषय में आपसे बात करना चाहती हूँ वो एक बहुत ही बड़ा विषय है। ये हमारे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा गुण है,
और वही गुण परमेश्वर हम में भी ढूंढता है। परमेश्वर मत्ती का सुसमाचार 5वें अध्याय में 48 वाक्य ऐसा, उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर सिद्ध है। आप इस अगर ये वचन, परमेश्वर का वचन आप पढ़े तो उनकी सिद्धता के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं। उसमें से वो सिद्धता एक गुण नहीं है, बहुत सारे गुण मिलकर उस सिद्धता को बनाते हैं। और उसमें से एक गुण के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और मैं ये विश्वास करती हूँ कि वो ये वचन आपके जीवन में एक बहुत आशीष का कारण बनेगा। उसमें से एक गुण जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है विश्वास योग्यता। हम वचन में पढ़ते हैं हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। ऐसे बहुत से वचन आप अगर अपनी बाइबल खोलेंगे और ढूंढेंगे, आपको बहुत से वचन मिलेंगे जिसमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में लिखा है। और जो वचन हमने पहले पढ़ा उसमें ये लिखा गया है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो उस सिद्धता में से, उस सिद्धता की तरफ एक गुण है विश्वास योग्यता। हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में तो हमने बहुत सुना है, लेकिन क्या हम विश्वास योग्य हैं? उस परमेश्वर की तरफ क्या हम विश्वास योग्य हैं? अब एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियों 5 का 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हिंदी बाइबल में विश्वास लिखा है, पर अगर आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें फेथफुलनेस लिखा है। फेथफुलनेस मतलब विश्वास योग्यता। हमारा जब पवित्र आत्मा हम में आती है, ये कुछ फल है पवित्र आत्मा के जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और जब ये कार्य करते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। हम पुराने मनुष्य से हम में एक नया मनुष्य बनता है। और इन फलों के द्वारा लोग हमें जानते हैं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। तो उसमें से एक गुण है विश्वास योग्यता। हम वचन में ये आत्मा का फल है। परमेश्वर कई समयों से, कई पीढ़ियों से परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि जो उनके लिए खड़े हो, जो परमेश्वर के लिए खड़े हो, वो विश्वास योग्य बने। और हम अब विश्वास योग्यता सिर्फ कलीसिया में आकर नहीं, हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास योग्यता की ज़रूरत है। परमेश्वर को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अंतिम दिन तक, आखिरी दिन तक विश्वास योग्य रहे, ताकि वो वचन में लिखा है जो अंतिम दिन तक विश्वास योग्य रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। इसीलिए विश्वास योग्यता एक बहुत बड़ा विषय है। और परमेश्वर हम में वही एक गुण परमेश्वर वचन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी व्यवस्था विवरण 28 का 1 पढ़ें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करे तो चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। इसमें चौकसी वर्ड यूज किया है, पर आप इंग्लिश बाइबल यूज पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एंड इफ यू फेथफुली ओबे। अगर आप विश्वास योग्यता के साथ उसका पालन करेंगे तो परमेश्वर ने ये वायदा किया है कि वो पृथ्वी की सब जातियों से हमें श्रेष्ठ करेगा। ये जो वचन है ये परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए दिया था। जब ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब हम इस वचन को लागू करते हैं तो वो उसका मतलब है कि वो आपको सबसे श्रेष्ठ करेगा अगर आप उसकी तरफ विश्वास योग्य रहेंगे। हम अक्सर बहुत चीज़ों में हम समझौता करते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में भी अगर आप देखें, बहुत बारी हमने समझौता किया है, बहुत बारी हमने किया हाँ ये इतना ठीक है, उतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि विश्वास योग्यता कोई
ऐसी चीज नहीं है जो कम या ज्यादा हो सकती है। या तो आप विश्वास योग्य है या तो आप विश्वास योग्य नहीं है। परमेश्वर के वचन के हिसाब से अगर परमेश्वर के वचन पे अगर आप चले तो आपको विश्वास योग्य होना इम्पोर्टेंट है। विश्वास योग्यता परमेश्वर अपने लोगों में ढूंढता है, और जिस दिन ऐसी एक पीढ़ी खड़ी होगी जो विश्वास योग्य होगी, मैं मानती हूँ कि परमेश्वर का एक बड़ा कार्य इस पृथ्वी पर हम देखेंगे। मैं आप सबको आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अपने आप में ये चीज़ हम खुद से नहीं बना सकते, बट जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है तो हम विश्वास योग्य बनते हैं। और आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दी गई, हमें पवित्र आत्मा इसलिए दी गई है कि हम परमेश्वर के और करीब जा सके। और उसकी उस प्रक्रिया में एक स्टेप विश्वास योग्यता है। अगर हम अगर हम वचन में अगर देखें, डैनियल की बुक में अगर हम पढ़े तो डैनियल और उसके साथी इवन राजमहल में जाकर भी उनने अपनी विश्वास योग्यता नहीं छोड़ी। वो परमेश्वर की तरफ विश्वास योग्य रहे, इसलिए एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य उनके समय में हुआ। और वैसे और भी बहुत से लोग हैं जिनकी विश्वास योग्यता की वजह से एक पूरी पीढ़ी नाश होने से बची। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आप प्रार्थना करें और ज्यादा प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में एक ऐसा स्थान दे, अपने जीवन में सबसे बहुमूल्य स्थान पवित्र आत्मा को दे, ताकि पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह की ओर करीब लेके जाए। वचन में लिखा है हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। हम ऐसे प्रार्थना करें कि हम यीशु मसीह की तरह बनने पाए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि यीशु मसीह के जो गुण यीशु मसीह ने इस धरती पर हमें दिखाए, उन गुणों को हम हमारे जीवन में वैसे गुण आने पाए। हम परमेश्वर से आप निरंतर प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवनों में होने पाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अक्सर सोचते हैं कि जो भी है वो हम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, उनके जीवन का हर महत्वपूर्ण डिसीजन पवित्र आत्मा को लेना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। हमें पवित्र आत्मा की आवाज सुनना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रार्थना करें। अक्सर हम नहीं जान पाते कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, या कैसे हमें पता चलेगा कि ये पवित्र आत्मा है। उसके लिए प्रार्थना में बने रहना जरूरी है कि जब वो आपसे बात करे आपको पता चले कि ये पवित्र आत्मा की आवाज है। पवित्र आत्मा के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी मसीही जीवन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इसलिए भेजा कि वो हमारे अंदर रहकर यीशु मसीह के गुण दुनिया को दिखाने पाए। तो उसके लिए पवित्र आत्मा को आपके जीवन में वो फ्रीडम, वो स्वतंत्रता मिलना जरूरी है। मैं नहीं जानती कि आप में से कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, पर मैं आज आपको एनकरेज करती हूँ कि आप प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के गुण आप में दिखने पाए, और वो दुनिया देखे हमारे बोलने से भी ज्यादा। जब आपको दुनिया देखे तो उनको लगे कि ये यीशु मसीह को बुलाने वाला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, वचन में ऐसा लिखा है, 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों की क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में इस वचन में लिखा है। अगर ये वचन कहता है अगर हम अपने पापों को मान ले कि हाँ ये हमने किया है परमेश्वर, और उसकी क्षमा मांगे परमेश्वर से, तो वचन कहता है कि वो हमें उन पापों से छुड़ाएगा, वो हमें शुद्ध करेगा। और ये करने में परमेश्वर विश्वास योग्य है, वचन कहता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा तिमुथियुस 2:11-13। यदि आप अविश्वासी भी हो
तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो विश्वास योग्य है। अगर उसने आपको कुछ भी वायदा किया है, अगर आपको भविष्यवाणी हुई है, आपको उसने कहा है कि वो ये करेगा, तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि वो करेगा। हो सकता है आपके हिसाब से समय ना हो, आपके हिसाब से बहुत देर हो गई हो, जो परमेश्वर ने वायदा किया था अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपके मन में होगा कि नहीं, ये मेरे जीवन में नहीं होगा, पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर उसने वायदा किया है तो वो पूरा करेगा। ये उसका नेचर है, ये उसका स्वभाव है, और वो अपने स्वभाव से कभी मुकरेगा नहीं, वचन ये कहता है। इसीलिए आप उस परमेश्वर को देखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पूरी छूट दे, ताकि वो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला सके। परमेश्वर पे विश्वास रखे, उसके वचनों पे विश्वास रखे, और प्रार्थना करे कि वो आपको विश्वास योग्य बनाए, ताकि वचन मैं बस लास्ट में आपसे ये वचन से बात करना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य 2:10 उसका आखिरी भाग कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर का विश्वास योग्यता एक ऐसी चीज है जिसके साथ वायदे हैं, जिसके साथ बहुत बड़े वायदे परमेश्वर ने किए हैं। परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था विवरण में जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वास योग्य रहेगा, मेरी वाचाओं को मानने में विश्वास योग्य रहेगा, तो मैं तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा, सब लोगों से श्रेष्ठ बनाऊंगा। और परमेश्वर आखिर में प्रकाशित वाक्य में एक और वायदा करता है, अगर हम अंतिम क्षण तक विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमें जीवन का मुकुट देगा। क्योंकि हमारा जीवन यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमारा जीवन यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह आएंगे हमें ले जाएंगे, तो हम उस स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। और वहाँ पे अगर हम विश्वास योग्य रहें तो जीवन का मुकुट परमेश्वर हमें अपने हाथों से पहनाएगा। मेरी यही प्रार्थना है कि ये वचन आपके जीवन में कार्य करने पाए। विश्वास योग्यता एक बहुत बड़ा गुण है जो बहुत लोगों में दिखने को नहीं मिलता। अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा और विस्तार में अगर इस बात को देखें तो विश्वास योग्यता क्या है। जैसे एक पिता को अपने बेटे पर विश्वास है कि उसको ये काम दिया जाए तो वो करेगा। वो उस बेटे की अपने पिता की तरफ विश्वास योग्यता है। वैसे ही हमारा पिता, जो पिता परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर की भी हमारे लिए बहुत सारी वो हम पे बहुत विश्वास रखता है, और उस विश्वास की तरफ विश्वास योग्य होना ये हमारा काम है। प्रार्थना करें, इतना आसान नहीं है, बट अगर आप प्रार्थना करेंगे, इच्छा करेंगे, तो पवित्र आत्मा इसमें आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर को विश्वास, जैसे मैंने कहा, विश्वास योग्य लोगों की जरूरत है अपने काम के लिए, अपने सेवकाई के लिए। ऐसे विश्वास योग्य लोगों की जरूरत है जो अंतिम दिन तक परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे। परमेश्वर को आपकी क्वालिफिकेशन, आप कितना पढ़े हैं, आपको कितना आता है, क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं या नहीं, परमेश्वर को नहीं जानना। वो परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। परमेश्वर के लिए यही इम्पोर्टेंट है कि जो परमेश्वर के लिए खड़े रहे वो विश्वास से योग्य रहे, वो अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध करे, ताकि परमेश्वर उनके थ्रू, उनके द्वारा अपना कार्य करने पाए। परमेश्वर, मैं आप सबको इस एक वचन से मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा और आप परमेश्वर के लिए और ज़्यादा उपयोग में आने पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। What a wonderful message Sister Siji has delivered today, and we are really blessed to have this message. Let's pray now.
Heavenly Father, we praise you and worship you, and we give all the glory and honor to you. Lord, you are King of kings and Lord of lords. There is no other name above your name, Lord Master. Father God, we worship you. We glorify your name, Lord. Thank you, Jesus, for all the things that is happening in our life. Lord, thank you for helping us to overcome out of our present situation, Lord. Lord, you lead us, guide us, Lord, and protect us from all kind of harm and danger, Lord Master. Father God, during this time of pandemic, Lord, we pray that you help your people to overcome out of all the present situation, Lord Master. Let your people come forward to help the poor and needy, Lord. Let everyone experience your healing power. Let everyone experience your presence in their life, Lord Master. Lord, I pray for the people who are in a difficult situation or who are facing such critical situation. Lord, I pray for such people, Lord. Lord, we pray, Lord, you help them to see you, Lord. Help them to listen to your voice, Lord Master. Lord, I pray, Lord, may your hands be upon all those people who are listening this message and Lord, who are really working so hard for their family, Lord Master. Lord, we pray, Lord, you bless them abundantly, Lord Master. You guide them, protect them, Lord, from all kind of harm and danger, Lord Master. Keep them away from all kind of virus or any other diseases, Lord Master. Thank you so much, Father. We praise you and we worship your holy name, Lord Master. Lord, bless your people, Lord. Bless your children, Lord, wherever they are, Lord Master. May your hands be upon them, Lord Master. Lord, you know everyone's heart, Lord Master. You know the need of your people, Lord Master. Lord, I pray, Lord, let each one of them, Lord, Lord, you help them to meet all the needs, Lord Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Father. Lord, especially pray for Love in Action Ministry, Lord. Thank you for the efforts of Saji brother and Mariam sister. Thank you for their efforts which they are taking, Lord Master, for the expansion of your kingdom, Lord Master. Lord, we believe every efforts will be rewarded. Every prayers will be answered, Lord Master. Lord, bless this Love in Action Ministry, Lord Master. Bless every people who are supporting this ministry, Lord Master. Bless every members of this church, Lord Master. Bless their ministry, Lord Master. Lord, you lead each one of them, Lord Master. Lord, you answer their prayer, Lord Master. Father God, only you know their hearts, Lord Master. You know everyone's heart, Lord Master. Bless your people, bless your children, Lord Master. Thank you, Master. Lord, help them to overcome out of all the present situation. Lord, in every situation, Lord, you strengthen them to glorify your name, Lord Master. Thank you, Lord Master. Thank you, Master. We praise you and worship you. And we give you all the glory and honor, Lord Master. In Jesus' most precious name we pray. Amen.